हेलो दोस्तों, आपका सक्सेस एकेडमी स्वागत है। ये जो हमारा एकेडमी है नवागढ़ पे है और हम आपको पढ़ाएंगे कंप्यूटर की जो जनरल स्टडी है उसकी स्टडी करवाएंगे। ये जो कंप्यूटर की सामान्य अध्ययन है सभी प्रतियोगी परीक्षा में काम आता है, चाहे सीजी व्यापम हो या अदर एग्ज़ाम हो। तो दिल थाम कर बैठिए, हम आपको पूरा कंप्यूटर की जो क्लास है जनरल स्टडी है उसको करा कर देंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ेंगे कंप्यूटर। आज हम कंप्यूटर के केवल जनरल इंट्रोडक्शन देखेंगे संक्षिप्त में। कंप्यूटर क्या है, इनके जनक कौन है, इसके बुनियादी कार्य क्या है, डाटा प्रोसेसिंग क्या होता है, इन सब की हम संक्षिप्त जानकारी देखेंगे आज। तो जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर जो है एक ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। ये सभी जानते हैं कि कंप्यूटर एक ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो विद्युत पर निर्भर रहती है, जो विद्युत पर निर्भर होती है। ये है कंप्यूटर क्या है, समझ गए। कंप्यूटर जो है एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है या ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो विद्युत पर निर्भर होती है। अब जो कंप्यूटर है एक ग्रीक भाषा कंप्यूट से बना है। किससे बना है? कंप्यूट से बना है, जिसका अर्थ होता है गणक, जो गणना करे। कंप्यूटर कौन सी भाषा से बना है? ग्रीक भाषा से। वह भाषा है कंप्यूट, और कंप्यूट का अर्थ होता है गणक। संसार का पहला जो गणक है अबेकस यंत्र है। अबेकस यंत्र एक प्रकार का संसार का पहला गणक है। हिंदी में कंप्यूटर को संगणक कहा जाता है। संगणक, हिंदी में कंप्यूटर को संगणक कहते हैं। यह हो गई, यानी कंप्यूटर एक ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो विद्युत पर निर्भर होती है। कंप्यूटर जो शब्द है ग्रीक भाषा से बना हुआ है, वह भाषा है, वो शब्द है कंप्यूट। कंप्यूट का अर्थ होता है गणक, और संसार का प्रथम गणक है अबेकस यंत्र। यदि हम कंप्यूटर का हिंदी मीनिंग देखें तो उसका अर्थ होता है संगणक। अब कंप्यूटर के जनक की बात करें। कंप्यूटर के जनक, चूँकि मेरी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं बनती है तो थोड़ा उसको समझिएगा। कंप्यूटर के जो जनक हैं चार्ल्स बैबेज। क्योंकि चार्ल्स बैबेज ने आधुनिक कंप्यूटर के निर्माण में योगदान दिया है, इस कारण कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बैबेज को कहा जाता है। अब कंप्यूटर आधारित सूचना तकनीक को हम आईटी के नाम से जानते हैं। आईटी का पूरा नाम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी कंप्यूटर आधारित जो सूचना है उसको हम आईटी के नाम से जानते हैं। आईटी का पूरा नाम है, फुल फॉर्म देखेंगे उसका तब होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और इसमें देखते हैं कुछ और बातें हैं। एक आता है भारतीय सांख्यिकी संस्थान। कहाँ? कलकत्ता। यहाँ 1956 में प्रथम कंप्यूटर स्थापित किया गया था।
तो भारत में पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में। कब? 1956 में। उसके बाद 16 अगस्त 1986 को कंप्यूटर का प्रथम प्रयोग। कब? 16 अगस्त 1986 को कंप्यूटर का प्रथम प्रयोग बेंगलुरु में किया गया था। कब? 16 अगस्त 1986 में कंप्यूटर का प्रथम प्रयोग बेंगलुरु डाकघर में किया गया था। उसके बाद भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत प्रधान डाकघर कहाँ स्थापित हुआ? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में। तो कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। अब देखते हैं, एक और फैक्ट देख लेते हैं यहाँ पर। तो कंप्यूटर लिटरेसी डे, कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो मनाते हैं 1 दिसंबर को मनाया जाता है। अब हम इतनी तो सामान्य जानकारी देख लिए। अब देखते हैं कंप्यूटर के क्या क्या भाग हो सकते हैं। देखिए, एक मॉनिटर होता है, सामान्य संरचना जो उसकी बेसिक संरचना है उसको समझ लेते हैं। कंप्यूटर के एक मॉनिटर होता है, ये मॉनिटर है, और एक सीपीयू होता है, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, इतने कंप्यूटर के बेसिक आधार हैं। ये जो एक प्रकार का एलसीडी होता है जो सीपीयू से जुड़ा होता है। कीबोर्ड ये भी सीपीयू से जुड़ा होता है, माउस भी सीपीयू से जुड़ा होता है। सीपीयू का यदि हम फुल फॉर्म देखेंगे, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को ही कंप्यूटर का ब्रेन माना जाता है। सभी प्रकार के जो प्रोसेसिंग कार्य है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के ही द्वारा होता है। मॉनिटर आपका एक आउटपुट यूनिट है। बाद में पढ़ेंगे कि आउटपुट यूनिट और इनपुट यूनिट क्या है। आपका कीबोर्ड और माउस इनपुट यूनिट पे आता है। इतना हो गया सामान्य जानकारी। आप देखते हैं कंप्यूटर के कंपोनेंट क्या हैं। कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर के जो घटक, उनकी चर्चा करेंगे। तो कंप्यूटर के मुख्यतः 3 घटक हैं। पहला आता है आपका हार्डवेयर, जिसे आप कंप्यूटर का वह भाग जिसे आप छू सकते हैं, कोई भी चीज़ जिसे आप छू सकते हैं वो हार्डवेयर आता है। इसकी एक भौतिक स्वरूप होता है, इसका भौतिक स्वरूप होता है जिसे आप क्या कर सकते हैं, छू सकते हैं। ये हार्डवेयर के अंतर्गत आता है। जैसे मॉनिटर, कीबोर्ड, इन सब चीज़ को आप छू सकते हैं। माउस, प्रिंटर, सीपीयू, बहुत सारे भाग आते हैं कंप्यूटर के जिसको आप छू सकते हैं। इसमें स्पीकर भी आ जाएगा, स्पीकर भाग भी इसी में आ जाएगा। उसके बाद आता है सेकंड पॉइंट सॉफ्टवेयर। इसका कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता है, इस कारण आप सॉफ्टवेयर को छू नहीं सकते और नहीं देख सकते हैं। ये एक तरह से बोलें तो कंप्यूटर की आत्मा होती है और ये कंप्यूटर का शरीर होता है। हार्डवेयर को चलाने के लिए
सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। हार्डवेयर के चलाने के लिए सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। कंप्यूटर के अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं और विभिन्न कार्यों कराने के लिए यही सॉफ्टवेयर उत्तरदायी होता है। तीसरा आता है डाटा। डाटा से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि डाटा है क्या, यानी अव्यवस्थित जो तथ्य है, अव्यवस्थित तथ्य वो आप डाटा कहेंगे। अव्यवस्थित तथ्य कहने का मतलब रॉ जो फैक्ट्स हैं, रॉ जो फैक्ट्स है वो आपके डाटा कहलाते हैं। यह जो डाटा होता है प्रोसेसिंग की पहले की अवस्था होती है। किसकी पहले की अवस्था? प्रोसेसिंग के पहले की अवस्था, पहले की अवस्था, पहले की अवस्था होती है। डाटा क्या है? अव्यवस्थित तथ्य है या रॉ फैक्ट है जिसका उपयोगी निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। जिसका उपयोगी निष्कर्ष यदि नहीं निकाला जा सकता वह तथ्य कहलाता है डाटा। डाटा जो होता है प्रोसेसिंग के पहले की अवस्था होती है। डाटा दो प्रकार के हो सकते हैं। डाटा कितने प्रकार के हो सकते हैं? दो प्रकार के मुख्य डाटा होते हैं। एक जो होता है न्यूमेरिकल डाटा। न्यूमेरिकल डाटा जिसको हिंदी में संख्यात्मक तथ्य कहेंगे। न्यूमेरिकल डाटा यानी इसमें अंकों का प्रयोग होता है जी, और ये न्यूमेरिकल डाटा कंप्यूटर में 0, 1, 2 से 9 तक होता है। न्यूमेरिकल डाटा में अंकों का प्रयोग होता है जो कंप्यूटर में 0, 1, 2 से लेकर 9 तक होता है, और इससे हम अंक गणितीय क्रियाएं कर सकते हैं, जैसे जोड़ना, घटाना, माइनस प्लस कर सकते हैं। दूसरा होता है अल्फा न्यूमेरिक डाटा। अल्फा न्यूमेरिक डाटा को आप चिन्हात्मक डाटा भी कह सकते हैं। अल्फा न्यूमेरिक डाटा में शामिल होता है अंक, नंबर तो रहेंगे, अक्षर और कुछ चिन्ह। ये सब आपके अल्फा न्यूमेरिक डाटा में शामिल होते हैं। इनमें क्या नहीं हो सकता? तो अंक गणितीय क्रियाएं नहीं हो सकती, लेकिन अंकों का हम तुलना कर सकते हैं। ध्यान रखना, अल्फा न्यूमेरिक डाटा में अंकगणितीय क्रियाएं नहीं हो सकती है, इनकी हम तुलना कर सकते हैं। जैसे जैसे कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि कर्मचारियों का पता कौन से डाटा से निकाल सकते हैं, तो अल्फा न्यूमेरिक डाटा से। यदि पूछा जाए कि कर्मचारियों का वेतन कौन से डाटा के अंतर्गत आएगा, तो न्यूमेरिकल डाटा। ये हो गया। तो आपने अभी जाना कंप्यूटर के जो कंपोनेंट हैं, 3 कंपोनेंट हैं। हार्डवेयर समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। यदि समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट्स कीजिए। दूसरा सॉफ्टवेयर, और थर्ड होता है डाटा। ये डाटा, ये 3 कंपोनेंट मेन कंपोनेंट हैं। एक और चीज़ है यहाँ पर नोट करेंगे, इन्फॉर्मेशन, यानी डाटा का व्यवस्थित रूप। कौन सा रूप? व्यवस्थित रूप, जिसका कुछ विशेष निष्कर्ष होता है, जिसका कुछ विशेष निष्कर्ष होता है। डाटा का क्या? व्यवस्थित रूप या तथ्यों का व्यवस्थित रूप, जिसका कुछ निष्कर्ष निकाला जा सकता है, इन्फॉर्मेशन कहलाता है। कहने का मतलब जो डाटा है अव्यवस्थित होता है, और इन्फॉर्मेशन, डाटा जो होता है अव्यवस्थित है और इन्फॉर्मेशन व्यवस्थित है। अब आता है एक और पॉइंट आता है डाटा प्रोसेसिंग।
एक चीज़ आता है डाटा प्रोसेसिंग। तथ्यों का उपयोगिता के आधार पर विश्लेषण करना। कंप्यूटर क्या करता है, सबसे पहले इनपुट दिया जाता है और डाटा का कलेक्शन होता है। डाटा कलेक्शन करते हैं किसके थ्रू, इनपुट के थ्रू। फिर इनका क्या होता है, प्रोसेसिंग किया जाता है। प्रोसेसिंग के बाद डाटा इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट किया जाता है। तो उपयोगिता के आधार पर डाटा का विश्लेषण किया जाता है। यही विश्लेषण प्रोसेसिंग कहलाता है और प्रोसेसिंग का परिणाम ही होता है इंफॉर्मेशन बनाना। अब ये जो डाटा है, यदि इसका प्रोसेसिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के थ्रू करते हैं तब इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। इसको हिंदी में हाफ नेम EDP भी बोला जाता है। ये डाटा प्रोसेसिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के थ्रू होता है तब इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग, जो कि आपके कंप्यूटर में होता है। EDP इसका संक्षिप्त रूप है। अब आता है कुछ और टर्मिनोलॉजी है, जैसे कि इंस्ट्रक्शन, प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर। तब हम बात करते हैं इंस्ट्रक्शन क्या होता है। इंस्ट्रक्शन, जिसको आप अनुदेश बोलेंगे, अनुदेश। कंप्यूटर को कार्य करने के लिए जो ऑर्डर दिया जाता है, जैसे कि आपको गाना सुनना है तो में जो प्ले बटन है उसको आप ऑन करेंगे, गाना को आपको पॉज करना है तो पॉज बटन को टच करेंगे। तो कहीं ना कहीं आप कंप्यूटर को निर्देश दे रहे हैं कि कंप्यूटर को क्या करना है। तो कार्य करने के लिए जो आदेश दिया जाता है वह इंस्ट्रक्शन कहलाता है। ये कार्यों के लिए आदेश है, किसके लिए, कंप्यूटर के लिए। फिर आता है एक आता है प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या होते हैं, जो इंस्ट्रक्शन का ग्रुप है, इंस्ट्रक्शन का जो ग्रुप है वही प्रोग्राम कहलाता है। यानी अनुदेशों का समूह प्रोग्राम कहलाता है। फिर आता है एक और सॉफ्टवेयर। ध्यान देंगे मेरी बातों को। सॉफ्टवेयर जिसे आप छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, वह सॉफ्टवेयर कहलाता है सामान्य भाषा में। लेकिन है क्या चीज़ सॉफ्टवेयर, तो जो सॉफ्टवेयर है प्रोग्राम का ग्रुप्स, प्रोग्राम का ग्रुप्स बोल सकते हैं, प्रोग्रामों का समूह बोला जा सकता है। प्रोग्राम का समुच्चय को आप सॉफ्टवेयर कहते हैं। बस आज का क्लास इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।